जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट में पैसे से 15 सवालात और 15 सवालात पेडागोजी से पूछे जाते हैं। ठीक उसी पैटर्न पे कर्नाटक टेट में भी क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 15 सवाल पैसेज के होंगे और 15 सवाल पेडागोजी के होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग कर्नाटक टेट सन 2017 के उर्दू के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे, जिससे आप लोगों को यह अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कर्नाटक टेट में कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपकी सीटेट की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि कर्नाटक टेट और सीटेट का सिलेबस जो है वो एक ही जैसा है और पैटर्न भी सेम है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले पैसेज होगा और पैसेज पे मबनी कुछ सवाल होंगे। तो पहले हमें इस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इससे रिलेटेड जो 1 से 8 सवाल हैं उनके जवाब को हमें ढूंढना होगा। तो पैसेज थोड़ा सा बड़ा है। हम लोग क्या करेंगे, जब पैसेज बड़ा होता है तो इसकी सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो ये होता है कि पहले हम सवालात देख लें। सवालात को जब हम देख लेंगे तो सवाल जब हमारे जहन में होंगे और सवाल को जहन में रखते हुए जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो हमें जवाबात ढूंढने में आसानी होगी। तो इसलिए मैं आपके सामने सवालात रख रहा हूँ। पहला सवाल ये कहा जा रहा है कि मजमून निगार के बकौल अदब में दर असल, यानी कि ये जो पैसेज है जिसने भी लिखा है उसके मुताबिक अदब में असल में क्या होता है। 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। दूसरा सवाल है कि अगर दुनिया भर की तारीखी किताबें ख़त्म हो जाएं तो क्या होगा। इसका जवाब हमें देना है पैसेज की मदद से। हमारे सामने ये 4 ऑप्शन हैं। उसके बाद अगला सवाल कि इंसान फितरतन अपनी कैफियत और एहसासात को क्या करता है। इसका जवाब पैसेज पढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा। अगला जो सवाल है वो इसमें ख़ास पूछ रहा है, जो कि बिना पैसेज की मदद से भी हम इसको आंसर को पा सकते हैं। अगला जो सवाल है वो ये कि मजमून निगार के मुताबिक अदब के ज़रिया क्या होता है। इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन पैसेज के लिहाज से सबसे बेहतर होगा उसके जवाब को हमें सिलेक्ट करना है। अगला सवाल यह कि मजमून के हवाले से कुदरती मनाजिर और तारीख़ी यादगारें क्या करती हैं। क्या इंसान की तफरीह का सबब बनती हैं या फिर खुशी और दिलचस्पी का बायस बनती हैं, इंसान में एहसासात और कैफियत को जन्म देती हैं। क्या सही जवाब होगा, पैसेज पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। अगला जो 7वां सवाल है वो बिना पैसेज की मदद से ही आप इसको हल कर सकते हैं। और 8वां और आखिरी सवाल पैसेज पे मबनी ये है कि मुख्तसर ये है कि इंसानी ज़िंदगी के लिए क्या है, अदब और साइंस दोनों ज़रूरी है या फिर सिर्फ साइंस ज़रूरी है, सिर्फ अदब ज़रूरी है या फिर अदब और साइंस में से किसी एक का होना ज़रूरी है। ये हमें कैसे पता चलेगा, पैसेज से पता चलेगा। तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज में कहा जा रहा है कि अदब की एक बड़ी खूबी ये है कि वह अपने ज़माने के बेहतरीन ख़यालात को बेहतरीन लफ्ज़ों में बेहतरीन तरतीब के साथ महफूज कर लेता है। यहाँ पे अदब के बारे में बता रहा है कि अदब अपने ज़माने के जो सबसे अच्छे ख़यालात होते हैं उनको बेहतरीन लफ्ज़ों में बेहतरीन तरतीब के साथ महफूज कर लेता है। इसमें सच पूछिए तो अपने ज़माने के न सिर्फ बेहतरीन ख़यालात, अल्फाज और तरतीब होती है, बल्कि इसमें तो अपने ज़माने की सच्ची रूह होती है। अब देखिए, सच्ची रूह होती है, इस बात को हमें याद रखना है। आगे सवाल इससे रिलेटेड आएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि किसी ने सच कहा है कि अगर दुनिया तबाह बर्बाद हो जाए, तमाम तारीख़ की किताबें ख़त्म हो जाएं, सिर्फ अदबी किताबें बाकी रह जाएं, तो हम सिर्फ उन्हीं अदबी किताबों से इंसानी तहज़ीब को फिर से मुरतब कर सकते हैं, इंसानी तहज़ीब की तारीख़ को। तो यहाँ पे भी एक सवाल आपके ज़हन में आया होगा कि अगर सभी तारीख़ी किताबें ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। तो इसका जवाब हम लोग यहाँ से देंगे। आगे पैसेज में कहा जा रहा है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि हम अदब क्यों लिखते हैं। यह ज़माना तो साइंस का ज़माना है, लेकिन साइंस हर वक्त हमारा साथ नहीं देती है। हम हर वक्त साइंस की ज़बान में बात नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, हम साइंस की ज़बान में हर वक्त बात तो कर ही नहीं सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, अब आप ही देखिए। अगर हमको अपनी ज़ाती
तजर्बों को बयान करना है तो फिर हम क्या करेंगे, अदब का सहारा लेने पे मजबूर हो जाएंगे। यह इंसान की फितरत में शामिल है कि वह अपने ख्यालात दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। इंसान की फितरत में क्या शामिल है, अपने आइडियाज़ को दूसरों तक वो पहुंचाना चाहता है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, आगे आपको मदद देगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि आप ताजमहल देख कर आते हैं या समंदर के किनारे सैर करके आते हैं तो आपका जी चाहता है कि आप ने उस वक्त जो कुछ महसूस किया है वह अपने दोस्तों से बयान करें। कोई भी मंजर आप देखते हैं तो आपको दिल चाहता है ना कि अपने दोस्तों से, बीवी से, गर्लफ्रेंड से, किसी से भी बताएं, तो वही बात हो रही है। उसके बाद कह रहा है कि इसको आप सीधे सादे तरीके से बयान नहीं करते हैं, आप बताते हैं तो वैसे ही रूखा सूखा नहीं बताते हैं, आप उसमें मिर्च मसाला लगा के बताते हैं। तो वही कह रहा है कि बल्कि अपने चुने हुए अल्फाज में बयान करने की कोशिश करते हैं ताकि आपने जो कैफियत महसूस की वो दूसरों तक पहुंच जाए। तो ये था पैसेज। अब पैसेज पे मबनी पहला सवाल है, उसका जवाब आप लोगों को आएगा अगर पैसेज ध्यान से सुना होगा। तो कहा जा रहा है कि मजमून निगार के बकौल अदब में दरअसल, तो जैसा कि आपने पैसेज में देखा कि अदब में दरअसल अपने ज़माने की सच्ची रूह होती है, इसलिए यहाँ पे अपने ज़माने की सच्ची रूह होती है। दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल किया, अगर दुनिया भर की तारीख़ी किताबें ख़त्म हो जाएं तो, दुनिया भर की तारीख़ी किताबें ख़त्म हो जाएं, तमाम तारीख़ी किताबें ख़त्म हो जाएं तो हम सिर्फ अदबी किताबों की मदद से इंसानी तहजीब की तारीख़ मुरतब कर सकते हैं, यानी कि अदबी किताबों की मदद से तरतीब की जा सकती है अगर दुनिया की तारीख़ी किताबें ख़त्म हो जाएं तो। इसलिए यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन पैसेज के लिहाज से सही है। अगला सवाल कि इंसान फितरतन अपनी कैफियत और एहसासात को क्या करता है, क्या वो ऐसे रूखा सूखा बताता है? नहीं, मैंने बताया वो मिर्च मसाले लगा के बताता है, यानी कि अपनी फितरतन अपनी कैफियत और एहसासात को अपने चुने हुए अल्फाज में अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से बयान करता है। इसलिए चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल बिना पैसेज के भी इसको आप हल कर सकते थे। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें ख़ास की मिसाल दीजिए। तो दोस्तों इंसान जो वो इसमें आम है, समुंदर और किताब भी इसमें आम है, ताजमहल इसमें ख़ास है। ताजमहल बोलेंगे तो बस ताजमहल ही आपके जहन में आएगा, यानी कि ये प्रॉपर नाउन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा जा रहा है कि मजमून निगार के मुताबिक अदब के ज़रिए, जो मजमून हमने पैसेज पढ़ा उसके मुताबिक अदब के ज़रिए क्या होता है, क्या मजमूई ज़िंदगी के हर पहलू का अहाता किया जा सकता है, अपनी ज़ाती तजर्बात को बयान किया जा सकता है, मुल्क, कौम और हम वतनों से मुताल्लिक इजहार ख़याल किया जा सकता है, या फिर आम इंसानों की ज़िंदगियों को नुमाया किया जा सकता है। तो अगर आपने पैसेज में ध्यान से पढ़ा होगा तो पैसेज में अदब के ज़रिए अपने ज़ाती तजर्बात को बयान किया जा सकता है। दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल है कि मजमून के हवाले से कुदरती मनाजिर और तारीख़ी यादगारें क्या करती हैं, क्या इंसान के लिए तफरीह का सबब बनती हैं, या फिर इंसान में एहसासात और कैफियत को जन्म देती हैं, या फिर खुशी और दिलचस्पी का बायस बनती हैं, या फिर अदबी किताबें पढ़ने का शौक़ पैदा करती हैं। तो मजमून के हवाले से अगर मैं बात करें तो कुदरती मनाजिर और तारीख़ी यादगारें जो होते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कुदरती मनाजिर समुद्र को कहा है और तारीख़ क्या कहा है, ताजमहल को कहा है। तो ये क्या कहते हैं, ये आपको वो आप में बयान करने का, आपको एहसास और जज्बात को बयान करने का आपको मन कर जाता है जब आप कुदरती मनाजिर देखते हैं, यानी कि इंसान में एहसास और कैफियत को जन्म देती हैं। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल ये कि ये ज़माना तो साइंस का है, इस जुमला में हर्फ रब्त क्या है? सबको पता है य नहीं बल्कि तो जो है वो क्या है, हर्फ रब्त है। अगला सवाल के मुख्तसर ये है कि इंसानी ज़िंदगी के लिए, ये जो ह्यूमन लाइफ है इंसानी ज़िंदगी के लिए क्या है, क्या सिर्फ अदब ज़रूरी है, सिर्फ साइंस ज़रूरी है, या फिर अदब और साइंस दोनों ज़रूरी है? तो दोस्तों इंसानी ज़िंदगी के लिए अदब भी ज़रूरी है, साइंस भी ज़रूरी है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो पैसेज था उससे मुताल्लिक 8 सवालों का जवाब हमने ढूंढ लिया। बढ़ते हैं और अगला पैसेज देखते हैं। इसमें नज़्म है, नज़्म को हमें पढ़ना है, फिर उससे रिलेटेड
9 से 15 सवालों को हल करना है। इसमें कहा जा रहा है कि वो मस्त नाज जो गुलशन में जा निकलती है, कली कली की ज़बां से दुआ निकलती है, इलाही फूलों में वो इंतखाब मुझको करे, कली से रश के गुले आफताब मुझको करे, तुझे वो शाख से तोड़े जहे नसीब तेरे, तड़पते रह गए गुलजार में रकीब तेरे, उठा के सद में फुरकत विसाल तक पहुँचा, तेरी हयात का जौहर कमाल तक पहुँचा। वक्त कम होने की वजह से, वीडियो लंबी होने की वजह से मैं जल्दी बढ़ रहा हूँ। मेरा कवल की तसद्दुक हैं जिस पे अहले नज़र, मेरे शबाब के गुलशन को नाज है जिस पर, कभी ये फूल हम आगोश मुद्दवा न हुआ, किसी के दामन रंगीन से आसना न हुआ, सगुफ्ता कर न सकेगी बहार कभी बहारी से, फसुरदा यानी कि रंजीदा, अफसुरदा रखता है गुलची का इंतज़ार इसे। तो ये था नज़्म का पैसेज। इससे रिलेटेड पहला सवाल है कि लफ्ज़ मस्ते नाज की ताबीर है, तो मस्ते नाज यहाँ पे माशूका यानी कि महबूब को कहा जा रहा है, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही है। तड़पते रह गए गुलजार में रकीब तेरे, इस मिसरे में रकीब किन्हें कहा गया, तो यहाँ पे अगर आप इस मिसरे को देखें कि तुझे वो शाख से तोड़े जहे नसीब तेरे, तड़पते रह गए गुलजार में रकीब तेरे, यहाँ पे एक फूल को तोड़ा जा रहा है और दूसरा फूल जो है वो तड़प रहा है, इसकी बात हो रही है। यानी कि तड़पते रह गए गुलजार में रकीब तेरे, तो यहाँ पे रकीब कहा जा रहा है दूसरे फूल को। अगला सवाल है फुरकत का गैर मुतरादिफ। दोस्तों मुतरादिफ फुरकत का हिज्र, जुदाई और फिराक होता है, लेकिन यहाँ पे गैर मुतरादिफ पूछ रहा है, तो फुरकत का जो गैर मुतरादिफ होगा वो विसाल होगा। विसाल मतलब होता है मिलना, ठीक है, तो विसाल होगा फुरकत का गैर मुतरादिफ यानी उल्टा अपोजिट। अगला सवाल कि इस नज़्म में कंवल से मुराद है, कंवल से क्या मुराद है, तो कंवल से मुराद है शायर का दिल। जी हाँ दोस्तों, अगला सवाल कि आफ्ताब का हम वज़न यानी कि जो आफ्ताब के जैसा बोलने में जिसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, किसका हो रहा है, इंतखाब का हो रहा है, तो आफ्ताब का जो हम वज़न हो गया वो इंतखाब हो गया। अगला सवाल कि तुझे वो शाख से तोड़ें जहे नसीब तेरे, इस शायर इस मिसरा में किसकी तरफ मुखातिब है, तो वो एक फूल से कह रहा है ना कि तुझे वो शाख से तोड़ें जहे नसीब तेरे, यानी कि जिस फूल को तोड़ा जा रहा है, जिस फूल को तोड़ा जा रहा है उसी से शायर मुखातिब है। आखिरी सवाल नज़म का मरकज़ी ख्याल यानी कि सेंट्रल आइडिया क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे महबूब जो है वो फूल तोड़ रहा है गार्डन से, बाग से, लेकिन आखिर में महबूब उससे मिलता नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कभी ये फूल हम आगों से मुद्दवा न हुआ, किसी के दामन रंगी से आस न हुआ, यानी कि वो उसको फूल जो है वो उसको महबूब उसको मिला नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि नज़म का जो मरकज़ी ख्याल है वो ये कि महबूब ने फूल तोड़कर उसे इज़्ज़त तो अता कर दी, मगर शायर उसके विसाल से महरूम रह गया, उससे मिल नहीं पाया। तो दोस्तों ये था सन 2017 कर्नाटक का उर्दू का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। बिल्कुल पैटर्न जो है वो सीटेट का ही है, सीटेट में ऐसे ही पैसेज आते हैं, तो मैंने पैसेज को कैसे हल करना है, लंबे पैसेज को, उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ तरीका पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर एक उर्दू के तालिब इल्म तक हमारी ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए।